Good morning, everyone. This is my ninth lecture of 10th class Geography Social Science. Here we are studying about chapter number 6, Manufacturing Industries. So first you take out your books and come to the topic agro-based industries. Means we have studied the classification of industries previously. Now we are going to study agro-based industry. Means those industries which need agricultural products. So we'll have to study some of the industries which need agricultural products. So take out your books, and the topic of today's is agro-based industries. And in agro-based industries we'll study about textile industry, means fabric, kapda udyog. So agro-based industries means those industries where agricultural products are needed. In this we are going to study first about टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. हमारे जो कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं. फर्स्ट कॉटन से बनते हैं, कॉटन. देन सिल्क से बनते हैं, सिल्क ये इंसेक्ट से आता है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म के ककून से इसको बनाया जाता है. और कॉटन इसको फार्मिंग की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है. देन हेम, जूट, ये सब से रस्सी, ज़्यादातर रस्सी बनती है, और रस्सी और साथ ही साथ बैग्स वगैरह, बोरा वगैरह, ये सब चीज़ें बनती, मैट वगैरह, और सब आर्टिफैक्ट्स मीन्स की सजावट की वस्तुएं भी बनती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़ायदे क्या हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में या कहीं भी, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि आफ्टर एग्रीकल्चर दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इज गिवन बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. अब जब ये उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर जॉब देता है बहुत सारे लोगों को, तो फिर एग्रीकल्चर के ऊपर से जो प्रेशर है यानी कि उसको भी रिड्यूस करता है. उसके बाद में हमको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए जॉब देता है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स देता है, एज वेल एज ये फॉरेन एक्सचेंज को भी ऑन करता है. फॉरेन एक्सचेंज, जब हम लोग अपने गुड्स को, अपने टेक्सटाइल को या फिर अपने यार्न को, थ्रेड को बाहर कंट्री में भेजते हैं, तो हमको उससे फ़ायदा होता है, वहाँ का रुपया हमारे पास आता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा उद्योग है, ये क्या है कि खुद में सेल्फ रिलायंट है. मीन्स हर चीज़ उसका उसी से आ जाता है. जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, सी व्हाट हैपेंस इन कॉटन इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका कपड़ा बनता है कॉटन का. कॉटन में क्या होता है कि आप कॉटन लेते हैं, फिर धागा बनाते हैं, फिर उसके बाद में उससे आप कपड़ा बना देते हो उसी धागा से. यानी कि रॉ मटेरियल कॉटन है और वैल्यू एडेड गुड जो है वो यार्न या फिर फैब्रिक है. यानी कि ये खुद में सेल्फ रिलायंट है. सेल्फ रिलायंट है मतलब खुद में अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है. इसको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट मशीनरी. मशीनरी सिर्फ इनको चाहिए. रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है, रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए आते हैं, तो वो है कॉटन, हेम, एज वेल एज जूट विच कम फ्रॉम प्लांट, एंड सिल्क विच कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, what are the benefits? Textile industry provide largest number of job after agriculture, as well as on foreign exchange goods, give fabric and yarn to the country also, besides giving the this thing, clothing, to countrymen. The foreign exchange is also earned from textile industry. Now under this textile industry we will see about cotton industry. So first we'll see where was cotton brought from in India, or whether India has the
or India is the original place of cotton, and then we'll study about the cotton industry. What are the things which we get from cotton industry, and what things are needed for cotton industry, and what are the disadvantages or what are the demerits, what are the क्या क्या असफलताएं कॉटन इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, कि इंडिया जो है यही ओरिजिनल होम है, यानी कि कॉटन का जो प्रोडक्शन शुरू हुआ it started from India, it is believed, and it was India's monopoly to produce cotton from 1500 BC, means before Christ, 1500 BC to 1500 AD, means for 3000 years India was the only place where cotton was produced, means it was monopoly of India to produce cotton in entire world. For cotton, growing of cotton, black soil is needed, and now other soils also grow cotton with the help of fertilizers, but main growing areas are the areas, the states where black soil is found, and the black soil is found in the areas, in the states of Maharashtra, Gujarat, Chhattisgarh, Karnataka, and now other areas are also there where cotton is grown. In our country, first cotton mill was started, it was established at Fort Gloucester. It is in Kolkata. That time it was known as Calcutta, and it is in West Bengal, but it was commercially failure, मतलब ये नहीं चल पाया, ये कॉटन इंडस्ट्री जो था, ये कॉटन मिल, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया. फिर 18 and it was established in where कोलकाता, but in 1854 when British were ruling over us, जब हम लोग ब्रिटिश के अंदर थे, तब हम लोग के यहाँ पे बॉम्बे, which is now called मुंबई, यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल cotton mill was established. Okay, from that time our cotton fabric was, and our cotton yarn was also taken by the British to their own country. Our finest quality was of cotton was taken. हमारे यहाँ से वो लोग अपने देश में ले जाते थे और वहाँ जा कर के वो लोग उसका बढ़िया कॉटन, फाइन क्वालिटी का कॉटन ले गया, तो ऑब्वियसली बढ़िया कपड़ा जो है वो लोग बनाएगा. और हम लोगों के यहाँ मीन्स हमारा कॉटन ले गया एज रॉ मटेरियल, और फिर हम लोगों के मार्केट में वही कॉटन का कपड़ा ला करके वो लोग बेचते थे और हम लोग ख़रीदते थे. एंड हम लोग उनका मार्केट यहाँ ज़्यादा बढ़िया था. वाई? बिकॉज वो जो कॉटन हमारे यहाँ से ले जाते थे वो बढ़िया क्वालिटी का चला गया. एज वेल एज दे यूज़ टू मेक क्लोथ बाय द यूज़ ऑफ मशीन. वो लोग मशीन से कपड़ा बनाते थे और उसको सस्ता बेचते थे. तो हमारे यहाँ पे वो मार्केट में कपड़ा सस्ता बिकता था, तो हम लोग ख़रीद लेते थे. और हमारे यहाँ बचा क्या, हमारे यहाँ जो कपड़ा होता था वो कपड़ा, हमारे यहाँ जो कॉटन होता था वो थोड़ा ख़राब क्वालिटी का छोड़ देता था, लोग बढ़िया तो ले गया. तो एक तो ख़राब कॉटन, और ऊपर से उसकी जो बनाया जाता था वो भी बहुत अच्छे से नहीं बनाया जाता था, बिकॉज वी डिड नॉट हैव मशीन. वी यूज़ टू मेक क्लोथ बाय वीविंग, एंड वी यूज़ टू मेक क्लोथिंग, कपड़े जो सिलते थे with the use of hand. So what happened? This made the clothes were expensive. First thing was that the cloth was rough, it was not of good quality of our country. Second thing was that it was expensive because it took a lot of time, and many laborers were also needed. So due to this reason our clothes were expensive, so our market was also down, and the British took advantage of this. Means British took advantage of our market. क्या करता था ब्रिटिश? दे यूज़ टू टेक फाइन क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी का कॉटन भी लेके चला गया, ख़राब हम लोग के लिए छोड़ दिया.
और उनका मशीन का यूज़ होता था, मशीन का यूज़ होता था तो लेबर कम लगता था, और वो लोग क्या करते थे, वो कपड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होता था तो वो हमारे मार्केट में बेच देते थे, तो और चीप भी होता था, बढ़िया क्वालिटी, ड्यूरेबल, टिकाऊ और सस्ता। तो इस कपड़े को लोग खरीद लेते थे। और हमारे यहाँ जो होता था वो कोर्स यानी कि रफ़ होता था, ख़राब क्वालिटी का कॉटन बचा है। देन सिलाई भी ठीक नहीं रहती थी बिकॉज़ हम लोग के पास मशीन्स नहीं थे, और तब उसके अलावा क्या होता था, एक्सपेंसिव भी होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क, लेबर फोर्स लगा है, बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है। तो इस वजह से हम लोगों का जो वीवर्स था, हम लोग का जो कॉटन का मार्केट था कपड़ों का, वो नीचे गिरा हुआ था, और इनका जो था ब्रिटिश का वो हाई था। इसमें बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच स्टार्टेड इन 1914 देन एंड एंडेड इन 1918, तो ड्यूरिंग दिस 4 years what happened, our market bloomed. Why our market bloomed? Because the English were busy in fighting. They were fighting the war, First World War, and their industries were slowed. उनका इंडस्ट्री जो है थोड़ा कम काम करने लगा बिकॉज पीपल, बहुत सारे लोग जो है लड़ाई में ये हो गए, बिज़ी हो गए। तो उन लोगों ने हम लोगों से बोला, इंडिया से, कि टेंट बना करके दो, ये मिलिट्री आर्मी में इनका यूनिफॉर्म बना के दो, बूट्स बना कर दो। तो ये जो टाइम था, इस समय हम लोग क्या हुए कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, हम लोग बहुत फ्लरिश कर गए। और तब जा कर के ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर, जहाँ का कॉटन क्लॉथ बहुत नामी था। तो हमारे यहाँ का उस समय से हमारे यहाँ क्या हुआ कि अहमदाबाद, मीन्स जो गुजरात में अहमदाबाद है, उसको कहा जाने लगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मीन्स आवर कंट्री फ्लरिश्ड इन कॉटन क्लॉथ while they were busy in fighting war, and that time we were ruled by the British। तो वो लोग अपना लड़ाई में बिजी हो गए, और हम लोग क्या हुआ कि फ्लरिश हो गए। और उसके बाद हमारे यहाँ अहमदाबाद को कहा जाने लगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री कैसे कैसे जॉब प्रोवाइड करता है, कैसे कैसे हर स्टेज पे जॉब प्रोवाइड करता है लोगों को। उसके बाद में इनको किन किन असफलताओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या इनकी दिक्कतें आती हैं इनके रास्ते में। हाँ, फॉर टुडे दिस इज़ फॉर दिस मच ओनली इन दिस वीडियो। नाउ यू शुड study. And one more thing I would like to say, if I am saying something, I am trying to give you something, then it is your duty also to ask me something. I have already given my phone number, and that is my WhatsApp number also. Very few students ask questions, so more and more students try to ask questions. If you are not understanding anything, you ask without any hesitation, बेझिझक पूछिए। I am there available to answer your questions. Thank you.